हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल्स। हम बात कर रहे थे फर्स्ट पेपर के यूजीसी नेट में जो फर्स्ट पेपर आता है उसमें 10 यूनिट आती हैं। 10 यूनिट में से हम यूनिट नंबर 6 की बात कर रहे थे, जिसमें यूनिट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमने दो भागों में बांटा था, एक वेस्टर्न लॉजिक, एक इंडियन लॉजिक। वेस्टर्न लॉजिक में अभी हमारा सिलेबस चल रहा था। वेस्टर्न लॉजिक में हमने कल बात की थी फैल्सी किसे कहते हैं, फैल्सी के टाइप्स कितने होते हैं। हमने बात की थी कि फैल्सी 2 टाइप्स की होती है, एक फॉर्मल फैल्सी, एक इनफॉर्मल फैल्सी। हमने कल जो स्टार्ट किया था वो इनफॉर्मल फैल्सी स्टार्ट किया था। इनफॉर्मल फैल्सी में हमने 4-5 टाइप्स देख लिए थे इनफॉर्मल फैल्सी में। आज हम उससे आगे करेंगे, ठीक है ना। इनफॉर्मल फैल्सी आते कैसे हैं, जैसे मैंने बोला था कि प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन, इसमें जो टर्म है ना, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म, इन टर्म तो सिस्टमैटिक तरीके से लिखे गए हैं, बट इनके कंटेंट में प्रॉब्लम आई हुई है। आज मैं वो बताऊंगा कि कंटेंट में कैसे प्रॉब्लम आती है। लगता है कि ये सही होगा, लेकिन वास्तविक में ये हर जगह लागू नियम नहीं हो सकता, जबकि वो लिखा हुआ आर्गुमेंट है वो सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया है, ठीक है ना। चलते हैं इनफॉर्मल फैल्सी पे। हम बात कर रहे थे इनफॉर्मल फैल्सी। इनफॉर्मल फैल्सी में आज जो हमारी है फैल्सी ऑफ डिवीजन। फैल्सी ऑफ डिवीजन, फैल्सी ऑफ डिवीजन जो हम होल पर, किसी चीज को हम होल पर देखते हों और उस चीज को हम किसी पार्ट पर लागू कर दें, उसे हम कहते हैं फैल्सी ऑफ डिवीजन। जैसे किसी स्कूल में अमीर के बच्चे पढ़ते हैं और कोई उस स्कूल में से, कोई बच्चा उस स्कूल में से निकल के आ रहा है, तो हम ये हम कह दें कि ये भी बच्चा अमीर का होगा। पूरे स्कूल है अमीर का, जिसमें सभी अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, और उस स्कूल से बच्चा निकल कर आ रहा है, मतलब होल से हमने एक पार्ट पर वो नियम लागू कर दिया। होल से हमने एक पार्ट पर नियम लागू कर दें तो उस वहां बनती है फैल्सी ऑफ ए डिवीजन। यदि इसे मैं देखना चाहूं तो इसे ऐसे भी कह सकता हूं, होल टू पार्ट, ठीक है। दूसरा, यदि किसी देश में अमीर लोग रहते हैं और उसी देश से कोई व्यक्ति आया हुआ है तो वो भी अमीर होगा, इसे कहते हैं फैल्सी ऑफ ए डिवीजन। मतलब पूरे होल को देखकर उसे पार्ट पर लागू कर दो। जस्ट इसका उल्टा दूसरी फैल्सी होती है, जस्ट इसकी उल्टी फैल्सी ऑफ ए कंपोजिशंस। फैल्सी ऑफ ए कंपोजिशंस कैसे कहते हैं, किसी चीज को तुम पार्ट पर देख रहे हो और उसे होल पर लागू कर दो, इसे कह सकते हैं किसी चीज को तुम किस पे देख रहे हो, पार्ट पर देख रहे हो, उसे होल पर लागू कर दो, होल पर लागू कर दो। पार्ट, जैसे मैं कहूं कि कोई, जैसे परिवार में कहा जाता है ना कि बच्चे हिसाब से चलो ना तो पूरे परिवार की इज्जत खराब होगी। आप समझ रहे हैं, एक पार्ट मतलब एक बच्चा है, एक व्यक्ति है, यदि वो कोई गलत काम करता है तो पूरे परिवार की, मतलब एक पार्ट पे बात थी और पार्ट से हमने किस पे लागू कर दिया, होल पर लागू कर दिया। जैसे मैं कहूं कि साइकिल का यदि कोई एक आइटम है और वो भी लोहे से बना है, तो मैं ये कह दूं कि ये पूरी साइकिल लोहे से बनी हुई होगी। जैसे पृथ्वी है, ये अणु से बनी हुई है, परमाणु से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। मैं कह दूं कि ये पूरी पृथ्वी है ना, पूरी पृथ्वी, यदि इसका एक पार्ट अणु से बना हुआ है तो ये पूरी पृथ्वी भी अणु से बनी हुई होगी। किसी पार्ट की चीज किसी होल पर लागू कर देना, उसे कहा जाता है फैल्सी ऑफ ए कंपोजिशंस। देखो ना, ये कंटेंट में लिखे हुए में प्रॉब्लम आ रही है ना, आप इस बात को अब अच्छे से समझ रहे होंगे। किसी व्यक्ति की, कहते ना कि 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, किसी एक चीज पर यदि किसी चीज को लागू कर रहे हो और उसी को दूसरे पर व्यक्ति पर लागू कर दो, ये बात सही नहीं है। जैसे मैंने पहली फैल्सी बताई थी, फैल्सी ऑफ ए डिवीजन। मैंने कहा था सब पर लागू कर किसी एक पार्ट पर लागू कर दो। जैसे मैंने बोला था, उदाहरण दिया कि मतलब एक स्कूल है, उसमें अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने कह दिया एक बच्चा आ रहा था उस स्कूल से निकलकर, मैंने कहा कि ये भी अमीर होगा।
मतलब पूरे कंपोजिशन का लगाकर मैंने एक पार्ट पर लागू कर दिया, इसमें फैल्सी तो बनी ना। पार्ट पर लागू, एक कंपोजिशन पूरे पार्ट का, एक पूरे कंपोजिशन का या पूरे संगठन का या एक किसी पार्ट पर लागू नहीं कर सकते ना। ये बात समझ में आ रही होगी कि फैल्सी बनती कैसे है। हमने दो फैल्सी कर ली, एक फैल्सी ऑफ ए डिवीजन, आप इतना याद रखना, फैल्सी ऑफ ए डिवीजन में ये होल टू, जो मैंने लिखा है यहां पर, होल टू पार्ट चलती है, मतलब होल की चीज पार्ट पर लागू कर देते हो, और ये उल्टी है फैल्सी ऑफ ए डिवीजन, पार्ट से होल पर लागू होती है। ठीक है, और क्या है, तीसरा टाइप्स था फैल्सी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किसे कहते हैं? जिसमें स्टेटमेंट और आर्गुमेंट हो, या जिसमें स्टेटमेंट और क्वेश्चंस हों, उसे हम फैल्सी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें कई क्वेश्चन एक दूसरे के कई क्वेश्चन एक साथ में लगे हुए हैं, उसे कहते हैं फैल्सी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। जैसे यदि उसका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वो होगा जिसका आंसर आप सही तरह से ना दे पा रहे हों, ना तो यस में भी देंगे तब भी आपसे क्वेश्चंस होंगे, नो में भी देंगे तब भी आपसे क्वेश्चन होंगे। जैसे मैं कहूं क्या आपने चोरी करना छोड़ दिया, अब इसका आंसर दो। यदि आप देंगे इसका आंसर के यस, इसका मतलब ये निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा कि इससे पहले आप चोरी करते थे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आपसे कहा जाए कि आपने मिठाई चुराना छोड़ दिया, आप कहेंगे यस, इसका मतलब ये है कि इससे पहले आप मिठाई चुराते थे। और यदि ये कहेंगे कि नो, तो आप पहले भी मिठाई चुराते थे, आज भी मिठाई चुरा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? इस प्रकार से जो क्वेश्चन एनटीए में जो पूछा जाता है ना, क्या एनटीए में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्या आपने अपनी एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप आज भी अपनी पत्नी को पीटते हैं? इसका मतलब यदि आप यस में दीजिए आंसर, नो में दीजिए तब भी आपसे क्वेश्चन होगा। यस में देंगे आप तो इसका मतलब था कि इससे पहले पीटते थे, और नो में देंगे तो इसका मतलब इससे पहले भी पीटते थे और अभी भी पीट रहे हैं। इसे कहते हैं हम फैल्सी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। आगे है हमारी रेड हेयरिंग। रेड हेयरिंग को हम कहते हैं मतलब डाइवर्ट, दिमाग, माइंड को डाइवर्ट करना, डाइवर्ट टू माइंड को डाइवर्ट करना। जैसे ध्यान को एक जो जगह पर है उसको ध्यान को दूसरी जगह पर लगाना। जैसे यदि कोई मम्मी है और वो अपने बच्चे से ये कहती है कि बच्चा SW काम, जो भी स्कूल का काम मिला हुआ है, वो SW जो मिला था काम, उस काम को पूरा कर लो, और वो कहता है मम्मी पिज़्ज़ा का टाइम हो गया, मम्मी गोलगप्पे वाला आ गया। इसे कहते हैं दिमाग को एक जहां पर था दिमाग, उस दिमाग को हटाना। रेड हेयरिंग, डाइवर्ट टू माइंड, अपने माइंड को डाइवर्ट करना। एक जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे उस टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चले जाना, ओके, उसे कहते हैं रेड हेयरिंग। आगे देखो, अपील टू पिटी, या दूसरा नाम है इसका आर्गुमेंटियम एड मिसरीडियम। ठीक है ना, आर्गुमेंटियम एड मिसरीडियम। अपील टू अथॉरिटी, अपील टू पिटी। अपील टू पिटी का मतलब क्या हो गया? अपील टू पिटी का मतलब हो गया दया। दया कहते हैं, पिटी शब्द क्या है? दया ना। मतलब जैसे किसी टीचर्स ने कहा कि इसका एडमिशन, किसी व्यक्ति एडमिशन की सिलसिला चल रहा है किसी का, इसका एडमिशन ले लो क्योंकि ये बहुत गरीब है। दया दिखाना, अपील टू पिटी, आर्गुमेंटियम एंड मिसरीडियम, मतलब ये बड़ा मतलब इस पर दया इसलिए दिखाई जा रही है, किसी बच्चे पर दया आप इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि वो गरीब है। उसने कहा ना कि इसका एडमिशन हो जाना चाहिए कॉलेज में क्योंकि ये बहुत गरीब है। आप समझ रहे हैं? उसे कहते हैं अपील टू पिटी। जैसे जिस प्रकार के मैं आपसे ये इसके दे रहा हूँ ना, उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एनटीए में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, एनटीए में पूछे गए ऐसे उदाहरण हैं। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने बात की थी फैल्सी ऑफ डिवीजन। फैल्सी ऑफ डिवीजन का था, होल पर किसी चीज को देख रहे हो उसे पार्ट पर लागू कर दो, उसे कहते हैं फैल्सी ऑफ ए डिवीजन। आगे इसका जस्ट उल्टा फैल्सी ऑफ ए कंपोजिशन, किसी चीज पार्ट पर जो देख रहे थे उसे होल पर लागू कर दो। और आगे थी फैल्सी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, जो आप यस आंसर करोगे तब भी आप
आप पे क्वेश्चन मार्क होगा, और नो में करोगे तब भी आप पे क्वेश्चन मार्क होगा। फैल्सी ऑफ, इसे कहते हैं फैल्सी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। रेड हेयरिंग का दिमाग को, माइंड को डाइवर्ट कर देना, ठीक है ना। आगे था अपील टू पिटी, दया दिखाना कि ये गरीब है इसलिए इसका एडमिशन हो जाना चाहिए इस विश्वविद्यालय में। मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है ना। इस प्रकार से अभी और फैल्सी बची हुई हैं। और अभी तो मैंने बोला ना कि जब भी हम 2022, 23, 24 के जब क्वेश्चंस देखेंगे ना, इनफॉर्मल फैल्सी से एक क्वेश्चंस बन ही रहा है। जब आप और क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे से तो मुझे लगता है, और आप किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं इन फैल्सियों से, और आप अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे। दूसरी बात आपको पता है, अभी जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी, अपनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, उसकी 3rd लिस्ट आ चुकी है। किसी का हुआ है, किसी का 1 नंबर से रह गया है। जिनका हो गया है उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी के लिए। जिनका नहीं हुआ 1-2 नंबर से, देखो अभी रास्ते, यूँ ना कहो कि यहाँ रास्ते आके कंप्लीट हो गए। अभी यहाँ से कहते हैं ना, एक पार्टी शुरू हुई है, तो प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं। और कहीं ऐसा नहीं है रास्ते बंद हो गए। इस एक रास्ता बंद होता है तो 1000 रास्ते खुलते हैं। एक कोई किसी का 1 नंबर से रह गया, किसी का 2 नंबर से रह गया। अदर यूनिवर्सिटियों में भी अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनमें फॉर्म भरिएगा। कहा है ना कि ठीक, कहा है कि जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे, जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। सब्र रख मेरी जान, दिन हमारे भी आएंगे। समझ रहे हो ना, खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। सब्र रख मेरी जान, दिन हमारे भी आएंगे। ओके, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब एंड लाइक आप कर ही लेंगे, आप पे पूर्ण विश्वास है मुझे, ठीक है ना। ओके, बाय, गुड बाय।